अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा जेड प्लांट है। जेड प्लांट एक गुड लक प्लांट समझा जाता है, जिसके बारे में जापानीज़ प्रोवर्ब है, जेड बाय द डोर पुअर नो मोर। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये काफ़ी बरकतों वाला प्लांट है मेरा ख्याल है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और घर में रखा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, जेड प्लांट को लगाना बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। मैंने ये 5 प्लांटर लिए थे, 50 का एक मुझे मिला था ये प्लांटर, और ये पांचों में एक एक कटिंग लगी हुई थी जेड प्लांट की। और आज ये इसके अंदर 3 कटिंग हो गई हैं एक प्लांट के अंदर, क्योंकि मैंने इनको ये जो इनके लीव्स गिरते हैं ना फ्रेंड्स, उनसे भी एक छोटा सा प्लांट बन जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये फैलने वाला प्लांट है। ये एक सकुलेंट प्लांट है। आज मैं इसकी कटिंग्स लगाऊंगी। इसके लिए हमें सैंडी सॉइल चाहिए। मेरे पास ये 2 कप्स पड़े हुए थे, मैंने इनके अंदर फालतू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं ये कटिंग्स लगा देती हूँ और इंडोर इनको विंडो सिल पर रख दूँगी किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी में ये कटिंग्स लगाते हैं। मैंने ये सैंडी सॉइल ली है और इसको थोड़ा सा वेट कर लिया है, ताकि इसके अंदर कटिंग इजीली ग्रो हो जाए। आपने फ्रेंड्स कटिंग लगाने के बाद हल्का सा मॉइस्ट रखना है सॉइल को। वैसे जेड प्लांट को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है और इसको बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं देना है, अदरवाइज़ इसके लीव्स जो हैं वो बारीक हो जाते हैं, बहुत पतले से हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं ऐसा ऐसा येलो होकर, और ओवर वाटरिंग से ये येलो होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अंडर वाटरिंग से भी फ्रेंड्स, अगर आप इसे काफ़ी अर्से तक पानी ना दें तो इसके पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन इसके लिए ठीक नहीं होती हैं। ये हमने एक कटिंग ले ली है, 1 से 1.5 इंच की आपने कटिंग लेकर उसको अच्छे से इस पॉट के अंदर लगा दिया है, और दूसरी कटिंग भी इसी तरह से हम लगा देंगे। तो इन कटिंग्स को हम जो है शेडी एरिया में रख देंगे। जब इसकी रूट्स ग्रो हो जाएंगी तब हम इन्हें सनी लोकेशन में रख देंगे। वैसे ये सन लविंग प्लांट है, आपने इसे सनी एरिया में रखना है जहाँ पर 4 से 6 घंटे की धूप आती हो। फ्रेंड्स, ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स के ज़रिए भी हम इनको ये जो हमने लीव्स नीचे से रिमूव किए हैं कटिंग से, इनको भी हम ग्रो कर देंगे उसी प्लांटर में जिसमें मदर प्लांट लगा हुआ है। नीचे वाले जो आपने लीव्स हैं वो रिमूव कर देने हैं कटिंग के, अदरवाइज़ ये गल जाएंगे और आपके प्लांट को भी ख़राब करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन के साथ जो भी लीव्स इन टच रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और फिर प्लांट भी आपका ख़राब हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कटिंग लग चुकी हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं इन कप्स के अंदर। और ये है हमारा मदर प्लांट। फ्रेंड्स, जब इसकी आप सॉइल बनाएं तो उसी वक्त इसको आप दे सकते हैं गोबर खाद। इसको ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खादें पसंद हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर, क्योंकि ये थिक किस्म के लीव्स होते हैं, सकुलेंट प्लांट है ये देखिए, ये मैंने लीव्स जो नीचे से रिमूव किए थे कटिंग के, वो हम इस प्लांटर के अंदर लगा देंगे और इनसे हमारे नए नए प्लांट्स निकल आएंगे कुछ ही दिनों में। काफ़ी थिक लीव्स होते हैं और इनके अंदर पानी स्टोर रहता है, इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपने लगा के इसे किसी सनी एरिया में रख देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे इंडोर रखेंगे तो इसके ये जो ब्रांचेज़ हैं ये बहुत पतली लेगी सी हो जाती हैं और आपका प्लांट जो है ना वो वीक हो जाता है, काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाता है और इसके पत्ते भी बहुत पतले हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी मोटे मोटे इसके लीव्स होते हैं, उनके अंदर पानी सा भरा हुआ होता है, जेल सा भरा हुआ होता है। ये हमारे लीव्स लग चुके हैं, कटिंग्स भी लग चुकी हैं और अब हम इनको शेड एरिया में रख देंगे। इसी तरह से आप अपने प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।